यार यूरो के मैडनेस में ना कहीं भूल मत जाना कि एक और बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है बहुत सारे एथलीट्स के लिए, बहुत सारे फुटबॉलर्स के लिए, उसका नाम है कोपा अमेरिका। आई नो हमारा सारा कंटेंट अभी ऑफ लेट यूरो के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन हम लोग अब थोड़ा कोपा अमेरिका का भी कंटेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जीशान, वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क यार, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? Absolutely wonderful. Great to be here. Very excited about this conversation, Nidhi bhai. Thank you for having me here. Yeah, obviously we are talking about Argentina and Euros. Obviously we are talking about Argentina and Copa America. Copa America साउथ अमेरिकन्स के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। यहाँ पे इसका केस बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, स्पेशली मेसी के लेटेस्ट कमेंट्स के बाद कि this is, अभी he said this is my last club। अभी if he means football in general कि just club football, nobody knows। वो तो मेसी को ही पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मेसी की भी बात करेंगे, थोड़ा अर्जेंटीना स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। यार आई थिंक बहुत साल के बाद जीशान, वुड इट बी रॉन्ग टू से कि अर्जेंटीना को फेवरेट्स के तौर पे समझा जा रहा है फॉर गोइंग इनटू अ कोपा अमेरिका और अ वर्ल्ड कप। इवन वर्ल्ड कप भी जब स्टार्ट हो रहा था तो ब्राजील को बहुत लोग फेवरेट्स मान रहे थे। अर्जेंटीना वर स्ट्रांग बट नॉट वन ऑफ द फेवरेट्स। इस बार कोपा में दे आर कंसिडर्ड फेवरेट्स। डू यू अग्री विद दैट स्टेटमेंट, और आपको लगता है कि नहीं, यू नीड टू टेक अ क्लोजर लुक? नहीं, एक्चुअली दैट इज वेरी ट्रू। दे आर द फेवरेट्स। देखना देखना चाहिए हम लोग को। अगर ऑन पेपर अगर देखें और अगर आप ऑन पिच पे अगर देखें ना, व्हाट अर्जेंटीना हैज डन, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ। अच्छा बैलेंस है स्क्वाड का, अच्छा मैनेजर है, अच्छे प्लेयर्स हैं। And I think after winning the Copa America last time out, after winning the Finalissima, after winning the FIFA World Cup, they have established themselves as the top ranked nation, and not just in terms of ranking, but in terms of contribution on the pitch as well. बड़े मैचेस को भी हमने खेला है, जीता है। सो आई थिंक वेल, वेरी rightfully said, Nidhi bhai, they are the favorites, and with that comes the added pressure as well, you know. एग्जैक्टली, ये थोड़ा एक प्रेशर वाली बात है। खैर, वेरी क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्वाड। मैं एक बार स्क्वाड भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, एंड वी विल टॉक अबाउट जो ऑप्शंस उनके पास प्रेजेंट है। दिस इज द अर्जेंटीना स्क्वाड यार जीशन, दिस इज Yeah. व्हाट इट लुक्स। let's start with the goalkeeper, and that's only because goalkeeper वाला जो conversation है वो बहुत simple है। I think एमिलियानो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे, और वहां पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और भी, रूली वगैरह, और रूली आई थिंक फॉर आयाक्स ही हैज हैड एन ओके सीजन। आयाक्स का इन जनरल कोई बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा था, बट यहाँ पे अनलेस एक इंजरी है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। वुड यू अग्री विद दैट और नॉट? Absolutely, absolutely. Dibu is starting. Dibu has been a savior in so many games. When you look at the last Copa America, हमें वो penalty shootouts याद है, and हमें वो saves याद है, हमें वो actual clearances याद है. Not just that, his aura and how he has really gone on to become one of the best keeper in world football lately. तो वो जो leadership out from the back, I think यहाँ पे Dibu की बहुत important होगी. Good to have Geronimo Rulli bench पे, Franco Armani as well. Good backup keepers साथ में training के लिए बहुत important होंगे Dibu की. And maybe if everything goes right, Dibu would be playing until the final and hopefully lifting the cup again. एब्सोल्युटली। और बहुत क्विकली मूव ऑन करते हैं यार, और बात करते हैं डिफेंस के बारे में यार। Yeah. तो ये स्कलोनी, एक तो स्कलोनी के ऊपर एक बात, वन गुड थिंग दैट अर्जेंटीना हैव डन, एंड क्रेडिट टू स्कलोनी एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा आपका टूर्नामेंट चला जाए या फिर बहुत बुरा आपका टूर्नामेंट चला जाए, तो कोच विल गेट अ लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स। नेशनल कोचेस को दे विल गेट सो मेनी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, एंड बहुत बार हमने देखा है कि कोच मूव ऑन कर, जैसे फॉर एग्जांपल इटली के मैंचिनी अभी मैनेजर नहीं है, राइट? अर्जेंटीना एंड स्कलोनी हैव डन अ गुड जॉब कि दोनों अभी तक साथ में हैं, स्क्वाड उनको जानती है। बट कमिंग टू द डिफेंस, क्या स्टाइल खेला है यार स्कलोनी ने? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट स्कलोनी टू प्ले इन द कोपा अमेरिका? आर यू एक्सपेक्टिंग फोर एट द बैक? मतलब किस टाइप का सेटअप आर यू एक्सपेक्टिंग? Nidhi bhai, setup basically, I don't think so. It would be changing. Yes, there will be a bit adaptations, rotations, थोड़े different हम देख सकते हैं. But Argentina जिस style में खेलती है, I think with that same profile they have built up before the Copa America. I was watching throughout the whole journey जब उन्होंने World Cup qualifiers खेले थे वो, and we found out Scaloni was doing this and that. And to be really honest, there were players in the team जो कि अभी world class हैं. उस point time पे मैंने नाम भी नहीं सुना था. There were players coming from Udinese like De Paul. अगर डिफेंस की बात करूं मैं तो they called in Lisandro Martinez, and this was the first time मैंने मैंने सुना भाई ये लीचा कौन है. And then Christian राइट। Romero was
called in as well. Montiel Molina का growth exactly मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, and these guys they used to be so scared on the ball and ऊपर चढ़ते नहीं थे midfield से, and now look at them, they are one of the most uh, uh, very focused players on the pitch. बहुत confident होते हैं वो. Left back पे Acuna Tagliafico, they form a very good सेटअप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस. अटैकिंग फुल बैक में अकुनिया है, डिफेंसिव फुल बैक आपका यहाँ पे तगलाफिको है. बट यू गॉट अ वेरी सरप्राइज एलिमेंट ओवर देयर एज वेल. 19 ईयर ओल्ड वेलिंगटन बार को भी आपके पास है, जो कि भी ब्राइटन के प्लेयर है. ही इज एन एक्साइटिंग प्रोफाइल. काफी अच्छी साइनिंग की यहाँ पे ब्राइटन ने. तो डिफेंस अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी सेट. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर्स इन क्रिस्टियन रोमेरो आपके पास है. लिचा ऑब्वियसली वी ऑल नो सीजन अच्छा नहीं गया था बंदे का 8 मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट हमें क्वालिटी पता है बंदे की. लास्ट मैच और उससे पिछले वाले मैचेस में लिचा खेले हैं, एंड ही हैज शोन कि व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज अ लीडर. आपके पास ओटामेंडी है, बेंच पे आपके पास जोमन पेजेला है, और उसके बाद से लुकास मार्टिनेज क्वार्टा है, जो कि पिछले मैच में केम ऑन एज अ राइट बैक. बट ही इज आल्सो गुड बिकॉज ऑफ हिज हाइट एटसेट्रा, और बैकअप के तरीके से उनको लाया जा सकता है. बलेडी इज अनदर सेंटर बैक जो कि मुझे एक्साइट करते हैं. यंग है थोड़े से बलेडी. गुड टू हैव हिम ऑन द बेंच एज वेल, बट हमें पता है कि सेंटर बैक्स कौन स्टार्ट करेंगे. एवरीथिंग गोज राइट. आई वुड वांट टू गो विद ओटामेंडी एंड क्रिस्टियन रोमेरो. बट हाँ, ओटामेंडी के ऊपर अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हो, इज ही फिट इनफ, और क्या एज उनको कैचअप कर चुकी है. तो लीचा को अगेन आप क्रिस्टियन के साथ देखोगे. स्टाइल ऑफ प्ले 4-2-3-1 या 4-3-3 जैसे हम सेटअप करते हैं, आई थिंक इट्स गोना बी द सेम. यार एक चीज पता है अर्जेंटीना के बारे में, मैं उनका जब स्क्वाड के बारे में पढ़ता हूँ या इनके यहाँ पे प्लेयर्स देखता हूँ, ऑफ कोर्स यूरोपियन प्लेयर्स के बारे में तो चलो हमको पता चल जाता है. आई थिंक इनके पास डाइवर्स प्लेयर्स बहुत है. मतलब एक दो सेंटर बैक एक तरह के नहीं है. फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ सेंटर बैक ओटामेंडी इज, लिसांड्रो मार्टिनेज आपको एकदम अलग क्वालिटीज प्रोवाइड करेगा. इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल रोमेरो, दैट इज योर हार्ड टैकलिंग सेंटर मिड. वहीं you have someone completely different. So मतलब ये I think they are pretty balanced, and they are a bit spoiled for choice. But moving very quickly to midfield, which is basically the engine. Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, ये दोनों आई थिंक मेन स्टेज रहे हैं. उसमें थे मैकैलिस्टर, तो आई वुड से एज अ लिवरपूल फैन मैंने जितना देखा है, मैकैलिस्टर हैज टू बी, जब मिडफील्ड सेलेक्ट हो रही तो मैकैलिस्टर हैज टू बी द फर्स्ट नेम ऑन द मिडफील्ड. Would you agree with that, or do you think there are other approaches to be taken? नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक मैकैलिस्टर ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस अर्जेंटीना स्क्वाड. देयर वाज अ टाइम जब जियोनी लो सेल्सो खेलते थे टीम पे, Correct. एंड वी वन द कोपा अमेरिका एंड एवरीथिंग. एंड काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था जब जियोनी लो सेल्सो इंजर्ड हुए थे वर्ल्ड कप के लिए, एंड World लोग Cup के पागल लिए, हो हाँ. गए थे कि भाई इनको कैसे रिप्लेस करेंगे. एंड देन वहां हाँ. से जाके पिक करते लानुस कलोनी, एलेक्सिस मैकलिस्टर. आई थिंक लानुस कलोनी को इनफ क्रेडिट नहीं मिलता है. आई मीन ही जस्ट स्पॉनिंग प्लेयर्स लेफ्ट राइट सेंटर. मतलब लाइक come on, he needs to be given the credit for what he has done for this Argentina team, Absolutely. this generation. He has done justice to the people, to the players, and we all remember that 2010 2012 Argentina team. I don't think so it was done justice by Maradona, because वो भी squad बहुत तगड़ा था. उसके बाद अब जाके हमारे पास एक ऐसा complete strong squad आया है, and with a great manager who knows and understand what he has to do with the players. एक possession based style build up में Argentina obviously खेलती है, and with Enzo as well, you get a very good player to carry the ball, and Enzo Fernandez, मैकैलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, ये 3 प्लेयर्स होते हैं जो कि आपकी मिडफील्ड रन करते हैं, एंड थोड़ा डीप से Correct. मैकैलिस्टर खेलते हैं. बट गुड टू सी दैट दे हैव गॉट इनफ डेप्थ एज वेल. आप गिदो रोड्रिगोस को देखोगे, हु इज अ स्टैंडिंग डीएम, तो ही कैन आल्सो डू अ ग्रेट जॉब इन दैट मिडफील्ड. एज़ेक्विल पलासियोस यहाँ पे है, बायर लेवरकुसन के प्लेयर, जो कि बहुत अच्छा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देके आए हैं बायर लेवरकुसन पे. लॉ सेल्सो अगेन यू विल हैव परदेस है आपके पास उस डीएम के रोल में खेलने के लिए. सो अच्छी डेप्थ है, बहुत भरा नहीं है फालतू का इन्होंने मिडफील्ड में. दे नो हु आर देयर प्लेयर्स, दे हैव सिलेक्टेड देम, एंड आई थिंक एक अच्छा यूनाइटेड ट्रस्ट है यहाँ पे प्लेयर्स के बीच पे. I agree. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली एज अ यूनिट खेलती है अर्जेंटीना. वी ऑल सी कि भाई किस हिसाब से एंजो फर्नांडिस गेट्स एक्सपोज्ड एट चेल्सी प्लेइंग दैट डीएम अलोंग विद काइसेडो एज वेल. बट यहाँ पे अर्जेंटीना पे इट्स नॉट दैट इजी. जो रोबस्टनेस है हमारी मिडफील्ड की, जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है हमारा, एंड खासकर डिफेंस जो स्टेप अप करके प्ले करता है, स्पेशली फ्रॉम दैट राइट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस, जो क्रिस्टियन रोमेरो स्टेप अप करके वो एक एडेड एडवांटेज देते हैं with his tackling ability. I think काफी अच्छी balanced midfield है, and yeah, it's good in my opinion. यार आई थिंक एक बस एक जल्दी से मैं एक मेंशन कर दूं, अगर इफ यू लुक एट एंजो फर्नांडिस, आई थिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि चेल्सी में 2 सीजन हो गए हैं. चेल्सी का अलग
वो तो उसके लिए आप मतलब आप कितना भी ब्लेम करोगे एंजो फर्नांडिस को, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है, बट चेल्सी में ही इज नॉट, I think for his confidence, he needs to have a very good tournament, and this can be like a confidence booster for him also. Chelsea के लिए भी अच्छा होगा. Now coming to the main thing, and of course बहुत लोग इस बारे में सुनना चाहेंगे, फॉरवर्ड लाइन एंड लियोनेल मेसी. बिफोर गोइंग इनटू कि फॉरवर्ड लाइन में कौन खेलेगा, देखो लियोनेल मेसी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो तो यू नो इट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन, मे बी हम लोग एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर. बट देखो क्या लग रहा है, मेसी को वर्ल्ड कप में जैसे यूज किया था, वर्ल्ड कप जीते हुए देयर हैज बीन सम टाइम, 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, सॉरी, राइट नाउ it has been some time since that happened. Do you think मेसी को एक अलग तरीके से अब यूज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बहुत सारे और प्लेयर्स की बात करते हैं? देखो मेसी हैज टू स्टार्ट, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्टैचर, नॉट बिकॉज कि वो लियोनेल मेसी है. आई थिंक ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, ही विल रन द टीम. व्हाट इज मेसीज रोल गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू यू in this Argentina squad? Very important. Leo Messi's heart, life, mind, and core of this team. You can't bench a Leo Agreed. Messi, and there has to be no doubt upon his form as well. भले ही MLS पे है, but it is his choice. Leo Messi knows what Yeah. Leo Messi needs to do. He wants to be fit enough. And Leo Messi चाहे प्रीमियर लीग में खेले, चाहे ला लीगा में खेले, चाहे चैंपियंस लीग में खेले, चाहे वर्ल्ड कप में खेले, चाहे कोपा अमेरिका में खेले at 36, 37 years of age, this switch and Leo Messi is there in his prime. Everybody thought कि भाई यहाँ पे 35 years old Leo Messi would never be able to win Argentina in the World Cup. So after the heartbreak of 2014, मतलब I can't even imagine like 2014 के लॉस के बाद and Hmm. almost 8 सालों के बाद look at the guy, मतलब 8 साल 8 years पूरे पूरे लगे उस बंदे को अपने हार्ट ब्रेक को रिकवर Absolutely. करने में. And it has been so long since a team, since a player as magical as Leo Messi losing out on a final 2022 में, 2014 के बाद 2022 में जाके उस ड्रीम को अपने कंप्लीट करते हैं, where almost a lot of players are finished at that age. And Yep. even though he might be playing in the MLS, doesn't really matter. He's Leo Messi. And I don't think so कि Scaloni has any kind of a different plan. A lot of managers have tried to have plans on Leo Messi, failed magically. He's going to Hmm. be there in the team, the leader. Obviously, he's the commander in general. ऐसे एक इशारा करता है, the team moves. I think the whole team loves Leo Messi a lot. They love to play with him. They know that he's a leader who has taken them hand in hand and helped them hold the FIFA World Cup. For them, they are eternally grateful. And likewise, Leo Messi is grateful to his players as well because they fought for him. Even though the World Cup Absolutely. was all about Leo Messi कि भाई बंदे ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम अचीव की, बट डिपॉल ने की है, कुटी रोमेरो ने की है, डीबू ने की है, मोलिना ने की है, डी मारिया ने की है. So it's all McAllister. about absolutely the friendship, the balance, the love in the team. No ego problem whatsoever कि अरे ये मेसी है मुझे इससे बेहतर करना है, अरे ये एंजो है मुझे इससे बेहतर करना है. The team wants to do the best. The team wants to play for the player right next to them. And I believe in all of this, अगर आप देखोगे यहाँ पे, एंड इन ऑल ऑफ दिस, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है अर्जेंटीना का पिछले 4-5 सालों में, Lano Scaloni has got his core of players, and well, obviously with Messi as the leader, it's just not him. They've got good players along with him. Julian Alvarez, who is obviously another magical player. Di Maria है जो कि again goal score करते आ रही है even at 36 years of age. Lautaro Martinez, who has just come off with a sublime season with Inter Milan, and अच्छी अच्छी balance है टीम में. Young players हैं आपके पास, Valentin Carboni के साथ साथ आपके पास Garnacho भी है यहाँ पे, Nico Gonzalez. तो I think they are good enough. They are in good hands. सो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट या प्ले स्टाइल, मेरा सवाल ये था कि डिप्लॉयमेंट या प्ले स्टाइल के टर्म्स में एग्जैक्टली वही रोल करते हुए देखेंगे हम मेसी को जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था? यू थिंक he will be the guy who will be the orchestrator on the field? Yeah, absolutely, Nidhi bhai. I think we all know Messi कैसे खेलने वाले हैं. I think it's very Hmm. evident like from the past few years जो लियो मेसी करते हैं, राइट विंग पे स्टार्ट करके डीप आना, क्योंकि मोलिना अटैकिंग फुल बैक है तो वो चढ़ता है, स्पेस क्रिएट करता है. ऑफन अगर डी मारिया स्टार्ट करते हैं, अब ये हमें देखना पड़ेगा बस कि कितने मैचेस डी मारिया स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मोस्टली इट कुड Right. बी हुलियन अल्वारेज, लुतारो मार्टिनेज एंड लियो मेसी, और एल्स इट कुड बी अ 4-4-2 जहाँ पे डी मारिया राइट विंग खेल सकते हैं एंड अप टॉप मेसी एंड हुलियन और मेसी और लुतारो पेयर अप कर सकते हैं. A lot of people still won't want to see Lautaro Martinez, and I don't agree with that. पता नहीं मतलब like they have found this hatred towards Lautaro Martinez just because बंदे ने वर्ल्ड कप में खराब खेला. I know World. that maybe
मे बी सही है कि भाई बंदे ने जो चांसेस मिस किए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट नीदरलैंड, वुड हैव कॉस्ट अस अगर हम वो वर्ल्ड कप नहीं जीते होते। बट देन अगेन मतलब अब वो हाइंडसाइट पे है चीजें। उसके बाद से जो उसकी परफॉर्मेंस थी, इट वाज अमेजिंग। एंड टू हैव अ प्लेयर लाइक लुतारो मार्टिनेज हु इज मेनेसिंग, मतलब खतरनाक प्रेशर है फ्रॉम द टॉप, ग्रेट फिनिशर है, ग्रेट एथलेटिकल एबिलिटी है, खास साथ ही साथ ही हैज गॉट ग्रेट विजन टू लिंक अप द प्ले अप टॉप एज वेल। तो आई डोंट थिंक सो कि लियो मेसी का यूटिलाइजेशन बदलेगा। इट्स ऑल अबाउट कैन यू स्टॉप हिम, ये बड़ा क्वेश्चन, बिकॉज blink and he will move, Stop. or Yeah, else stay, or else put an eye on him for 10 minutes, he'll keep standing there. तो मतलब either of the things is possible with Leo Messi, so you never know, and I don't think so कि बहुत deviate करेंगे हम अपने स्टाइल से। यार एक तो मैं लोटारो वाले मार्टिनेज वाले पॉइंट से आई कैन नॉट अग्री मोर। आई थिंक आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, मोमेंट्स में प्लेयर्स को जज किया जाता है आई थिंक। एंड आई अग्री उसने बड़े स्टेज पे गलती की है, थोड़ा सा मतलब, एंड इट्स नॉट लाइक गलती, मतलब इट्स नॉट लाइक सम बिग ब्लंडर, ही मिस सम चांसेस व्हिच इज ऑब्वियसली समथिंग यू हैव टू टॉक अबाउट। बट आई थिंक ही हैज टू स्टार्ट। जूलियन अल्वारेज के लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, क्योंकि जस्ट लाइक एंजो, उसकी उसके क्लब ने तो बहुत अच्छा किया, बट जूलियन अल्वारेज हिमसेल्फ डिड नॉट फीचर दैट मच, कुछ मैचेस में डिसअपॉइंटिंग भी था। सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर हिम। सो आई थिंक वी हैव आवर स्टार्टिंग 11, जो जो तुमने आपने बताया, बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट। थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इन टर्म्स ऑफ द ग्रुप दे हैव, राइट, दिस, क्योंकि दिस इज द ग्रुप दैट अर्जेंटीना आर गोइंग विथ। I, if I can just quickly discuss this, then you basically have here Peru, Chile, Canada. ये थोड़ा सा मतलब it's not as straightforward as it would seem. Will you agree with that or not? हाँ, yes, Didi bhai, but I think this is a favorable group. Like, Yeah. put Argentina in Group B in place of Jamaica, Venezuela, or Mexico. Complicate हो गया. Hmm. Put Argentina in Group C along with Uruguay, Bolivia, थोड़ा सा यूएसए थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया। पुट अर्जेंटीना इन ग्रुप डी अलॉन्ग विद कोलंबिया, आइदर ऑफ किसी की हर जगह पे आप डाल दो, कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो गया वहां पे। मेरे लिए अर्जेंटीना के लिए काफी एक फेवरेबल ग्रुप मिला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू चिली, कनाडा एंड पेरू, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मुझे पता है। वन ऑफ मैचेस में अर्जेंटीना ऑलरेडी सफर कर चुकी है, वो अगेंस्ट सऊदी। आई थिंक दे आर अवेयर नाउ ऑफ द चैलेंजेस दैट दे हैव टू प्ले। पेरू काफी फिजिकल टीम हो सकती है। चिली, आई थिंक चिली एक बहुत आरामखोर टीम है, बहुत ज़्यादा। Like we have played against them in the finals and we all know what they can do. But I think this Chile, like it's not the Chile of the past. Changes है, उतना अच्छा and नहीं I खेल don't, रहे हैं, उतना अच्छा उतना नहीं अच्छा खेल रहे हैं, नहीं। काफ़ी खराब खेल रहे हैं एक्चुअली, टू बी वेरी ब्लंट। कनाडा, वाइल अभी देखो पिछले मैच में दे डिड अ वेरी गुड ड्रॉ अगेंस्ट फ्रांस, बट दैट इज अगेन वन ऑफ गेम जहाँ पे इवन फ्रांस वो थोड़ी सी ऑफ। वेल अर्जेंटीना, जब आपको पता है वो स्विच करते हैं तो दे नो व्हाट दे हैव टू डू। बट द बेस्ट थिंग, नॉट द बेस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अर्जेंटीना इज लाइक जो हमने उनकी फ्रेलिटीज देखी थी वर्ल्ड कप में, गेम मैनेजमेंट, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, लास्ट के 10-15 मिनटों में थोड़ा सा अक्सर हमने देखा है वो चोक कर जाते थे। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी सॉ दैट दे राइट। conceded that goal, unlucky deflection था, and then Australia piled the pressure। उसमें फिर हमें डिफेंडिंग की नीड पड़ी थी, लिचा की, और आपके गोलकीपर के सेव्स लगे थे। अगेन हमने देखा था नीदरलैंड के अगेंस्ट वो टू क्विक फायर गोल्स पड़े थे विद द सेट पीस, बोबो का जो गोल था, हाँ। वॉट वेग हॉस्ट। तो बेसिकली ये जो लेट कमबैक्स कुछ टीम्स ने किया है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, सी अ टीम कैन नेवर बी परफेक्ट, they can never have a clean sweep, they can never go on in, we can never say कि ये टीम ने हर तरीके से हर मिनट में डोमिनेट किया है। इट इज नॉन एग्जिस्टेंशियल, ये कभी पॉसिबल नहीं। लुक एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। 98 में आप ब्राजील को देखिए, लाइक व्हाट हैपेंड टू देम, दे हैड सच अमेजिंग स्क्वाड, उन्होंने 2002 में रिकवर किया। यू लुक एट so many teams, they have had their moments of failures, if you want to put it very bluntly, but it's not like राइट। it's the end of the world. It is a football game, you can never dominate। It's, if it's a boxing match, अगर मैं विनर हूँ एक बॉक्सिंग मैच का, और अगर मैं सामने वाले बंदे के साथ खेल रहा हूँ, ही इज गोना थ्रो सम पंचेस एज वेल, ही इज गोना थ्रो सम पंचेस। आइदर मैं एक बार उसको नॉकआउट कर दूं सीधे विद अ स्ट्रेट पंच एंड वो क्लियर हो जाए मोहम्मद अली जैसे। बट football is not boxing. You have 90 minutes and every minute is an opportunity to you, हर मिनट करेक्ट। अपॉर्चुनिटी है। सो इफ इन अ मिनट you decide that you want to take the onus of the game and you turn around, you are there, you are on the same pitch, you are equally capable to score a goal than the other team। it's all about management मेरे ओपिनियन में, and I think यहाँ पे अर्जेंटीना just needs to do that। They need to score a goal and they need to score another goal, that's that।
आई एग्री विद दैट यार। देख, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड इट। एक तो ये कॉन्वर्सेशन आई थिंक विद इन अर्जेंटीना's केस वो थोड़ा इट्स अ मूट पॉइंट। बेसिकली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अर्जेंटीना ये जीते और जीतना ही पड़ेगा, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल दैट मेसी का लास्ट मेजर टूर्नामेंट ये हो, राइट? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एमएलएस का कोई भी टूर्नामेंट एक कोपा अमेरिका या वर्ल्ड कप के आसपास तो नहीं आ सकता। सो Obviously. सो दिस कुड बी ऑल्दो पूरी दुनिया आज ही के लाइव में मैं बात कर रहा था, तो लोग बोलते हैं कि क्यों वो अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहता है। माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट, राइट? Why not? वो ऐसा तो हाँ, माय क्वेश्चन इज बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि बोझ बन गए टीम पे अपने, हाँ, बस इसके कि बस मैं मेसी हूं इसलिए मैं खेल रहा हूँ, वो बात तो नहीं है, राइट? दिस गाय इज लाइक द मेन स्टे ऑफ द टीम। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा कि जीते। माय क्वेश्चन इज who is the biggest threat? Is it Uruguay or is it Brazil? मेरे को उरुग्वे इस टाइम ज्यादा बिगर थ्रेट लग रहा है फॉर अर्जेंटीना व्हेन इट कम्स टू विनिंग द होल थिंग। वुड यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली +1 निधि भाई, और ये बात मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ। आई थिंक जब ग्रुप्स आए थे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रियली वांटेड टू अवॉइड टू टीम्स, एंड उन टू टीम्स में ना ब्राजील नहीं थी। कॉल मी कॉकी और व्हाटएवर, लाइक, बट मैंने अपनी एनालिसिस की, अपनी मैंने रिसर्च की, एंड आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उरुग्वे इज द टीम टू बीट। एंड एक और टीम है हु इज प्रोबब्ली गोना सरप्राइज ऑल ऑफ अस, इट कुड बी कोलंबिया, दे आर इन ग्रेट रन ऑफ फॉर्म। आई एग्री। एंड हाँ, है ना भाई, वो लाइक टॉप टॉप। एंड आई थिंक लास्ट ईयर हमें पता है क्या हुआ था, कोलंबिया के साथ हमने खेला था। इट्स लाइक ये साउथ अमेरिकन पीपल, आई नो कि पीपल विल पुट अप द कन्वर्सेशन ऑफ यूरोस एंड कोपा अमेरिका ऑल द टाइम। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंपटीशन। यहाँ पे जो मजे है ना, ये सिर्फ 4 बजे और सुबह के 6 बजे रात में जग के मैच देखने वाले लोगों को ही पता है। और जो लोग इन मैचेस को कैलकुलेटर पे देखते हैं उनको कभी नहीं पता चलेगा व्हाट कोपा अमेरिका इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हम या जग के लास्टली आई सॉ द गेम ऑफ यूएसए एंड ब्राजील, अमेजिंग गेम था, एंड यू सॉ कि भाई व्हाट कुड हैपन even against mighty Brazil. USA were able to hold their own. So stuff like that happened. They held them to a 1-1 draw. So you never know what can happen. But निधि भाई, मैं एक बात बोलूंगा, जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने बताया कि लियो मेसी के लिए ये कोपा अमेरिका जीतना है, गिवन दैट दिस कुड बी हिज लास्ट टूर्नामेंट, एंड हमें पता है 2026 वर्ल्ड कप में भी लियो मेसी शायद खेलें। इट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा चांसेस अगेन होगा जीतने का वर्ल्ड कप हमारा, या बट देन अगेन वील गो फॉर इट। आई थिंक कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना इवन दो फेवरेट्स होने के बाद भी, even if somehow, and I'm saying this just because the important hai, even if ऑफ they कोर्स। won't win, even if they will lose out, I don't think so that a lot of fans would mind. Because in my opinion, what they have done in the past 2-3 years, I think they have created history. They have won the World Cup, they won the Copa America, and we know कि भाई कितना strong ये tournament हो सकता है। One upset, and अर्जेंटीना ने अपसेट से तो झेले। मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ मैं अपसेट से तो फील किया हूँ अर्जेंटीना के साथ। एंड आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल ऑफ दोस टाइम्स जहाँ पे वो पेनल्टी शूट आउट, वो जर्मनी के अगेंस्ट लॉस इन द वर्ल्ड कप, वो क्रोएशिया वाली लॉस, वो फ्रांस वाली हैमरिंग, और जब इतनी सारी बार we just suffered heartbreaks, and I think we have won it, and people are calm. They want to trust the team, and even the players are calm. और बहुत अच्छी बात है ना, atmosphere in the camp is very good. I don't think so the world champion feel any kind of pressure. They know who they are. They're gonna do their best. And कहीं ना कहीं even for me, ये personally मैं अपने लिए कह रहा हूँ, I won't mind even if worst comes to it, अर्जेंटीना नहीं भी जीतती, I would be like, okay fine, they did their best. ठीक है भाई, let's go again. इसके बाद से next round start होगा जहाँ पे it would be the post Messi era, and it could be the World Cup, it could be the next Copa America. But yeah, why not? Go on, do your best. I believe कि अर्जेंटीना के पास वो सारे ingredients हैं to cook. So let them cook. आई एग्री। आई थिंक अभी तो अर्जेंटीना एंड लियोनेल मेसी, नॉट सो मच अर्जेंटीना बट मेसी डेफिनेटली अब साइड क्वेस्ट कर रहे हैं, उनका हो चुका है फुटबॉल में जो अचीव कर रहा था। हैविंग सेड सो, वी नो हिज माइंडसेट, ही विल वांट टू विन इट and add one more star to his already star-studded career. But this was our Argentina का preview यार। कोपा अमेरिका का मुझे पता है कि कंटेंट थोड़ा लेट से आ रहा है, बस वो सिर्फ इसलिए कि कोपा अमेरिका स्टार्ट भी थोड़ा बाद में हो रहा है, तो आप देखते रहिए कंटेंट। वैसे तो अगर आपने TFHD को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर क्या रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसे लोग अगर आ गए हैं जो नए हैं, शायद पहली बार ये फुटबॉल स्पेस पे नए आए और somehow भगवान की मदद से हमारे चैनल पे पहली बार आए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए यार। टॉक फुटबॉल HD, एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ द यूट्यूब गेम। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम यार। हमको भी सब्सक्राइब करो, कंटेंट आता रहेगा, मजा करते रहेंगे, देखेंगे आपको जल्दी, और वी विल सी यू सून। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय, एंड रिमेंबर वन थिंग ऑफ द रेड्स। Vamos Argentina. Bye bye, take care.